जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक बार गायों को चराते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भूख लगी तो उन्होंने अपने सखाओं से कहा, हे मित्र, यहाँ पास ही में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे हम सबके लिए कुछ भोजन मांग लाओ। ग्वाल बाल गए और बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना कर भोजन सामग्री मांगी, परंतु ब्राह्मण लोग स्वर्ग आदि लोक के सुख की कामनाओं की पूर्ति के लिए उस यज्ञ में इतने खो चुके थे कि उन्होंने इस बात की तरफ गौर ही नहीं किया कि यह अन्न स्वयं भगवान श्री कृष्ण मांग रहे हैं। ग्वाल बाल खाली हाथ जब लौट कर आए तो प्रभु ने कहा, अब तुम उनकी पत्नियों से जाकर मांगना। ग्वाल बाल गए और जैसे ही ब्राह्मण की पत्नियों ने सुना कि श्री कृष्ण पास ही हैं और उन्हें भूख भी लगी है, तो इतने समय से जिन नंदलाल की लीला कथा वे सुनती आई, आज उनका दर्शन होगा। ऐसा सोचकर वे लोकलाज का त्याग कर अपने भाई बंधुओं और पति यानी ब्राह्मणों की आज्ञा को छोड़कर प्रभु के पास आए और उन्हें मीठे दही भात का भोग लगाया। और ब्राह्मणों ने उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि अगर आज तुम चली गई तो हमसे नाता तोड़कर ही जाना। वे फिर भी आ गई। ब्राह्मण की पत्नियों ने केवल भगवान की लीला कथा को सुना था, अभी तक दर्शन नहीं किया था, और उसी साधन के ही प्रभाव से देखे आज प्रभु स्वयं उनसे भोजन मांगकर अपने दर्शन का आनंद देना चाह रहे हैं। धन्य हैं वो लोग जिनका जीवन ही प्रभु की कथा है। हमें भी प्रभु की कथा ही प्राप्त है, बस उसी को नित्य साधन समझ हमें उनके दर्शन को पाने में रत रहना है। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आज ब्राह्मण पत्नियां हाथ में दही भात और चारों प्रकार के व्यंजन लिए खड़ी हैं। ग्वाल बालों के साथ जैसे ही उन्हें पेड़ की छांव में उस कृष्ण बलराम की युगल छवि का दर्शन हुआ तो एक क्षण को तो मानो समय ही रुक गया। उनके मुख से अनायास निकल पड़ा, प्रभु कितने सुंदर हैं। प्रभु अपनी पूर्ण छटा के साथ उन्हें दर्शन दे रहे हैं, मानो आज उन स्त्रियों की जन्म जन्म की साधना सफल हो गई। भगवान ने उनका स्वागत कर उनका धन्यवाद किया और कहा, धन्य हैं आप जो हमारी अन्न की याचना स्वीकार की। सबका पेट भरने वाले ये बात बोल रहे हैं। देखें उनकी लीला, और आपको मेरे दर्शन की लालसा थी, अब आप दर्शन कर चुके हैं, इसलिए घर लौट जाइए। आपके पति ब्राह्मण देव आपके बिना यज्ञ पूरा नहीं कर सकते। यज्ञ पत्नियों ने कहा, प्रभु हम उनसे लड़कर सब बंधनों को त्याग कर आपके पास आई हैं, और एक बार जो आपका हो जाता है, जिससे आप एक बार स्वीकार कर लेते हैं, उसे संसार में दोबारा नहीं जाना पड़ता ना प्रभु। तो आप हमें ऐसी आज्ञा मत दीजिए। प्रभु बोले, जो मेरा हो जाता है मैं जिससे स्वीकार कर लेता हूँ उसे संसार के लोग चाहकर भी नहीं त्याग सकते। आप अपने अपने घर लौट जाइए। आपके साथ कोई दुर्व्यवहार और आपका किसी भी प्रकार से त्याग नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पहले सभी ग्वाल बालों को वो प्रेम से लाया गया भोजन खिलाया और फिर स्वयं खाया। हमें प्रभु से यह भी सीखना है कि सामूहिक भोजन करने का तरीका यही है। इधर यज्ञ पत्नियां जब घर पहुंची तो ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि सत्कार करके उन्हें यज्ञ में बैठने को कहा। यज्ञ पत्नियों ने सारा वृतांत सुनाया और बताया कि नंदलाल के लाला साक्षात भगवान हैं। जब उन्हें इस बात का बोध हुआ कि हाँ, ग्वाल बाल आए थे और हमसे अन्न की याचना भी की थी और हम क्रम कांड लेकर बैठे रहे, तो ब्राह्मणों को अत्यंत क्षोभ हुआ। वे अपने आप को कोसने लगे, हाय रे विधाता, ये हमसे कैसा गुनाह हो गया। प्रभु ने सामने से अपना हाथ बढ़ाकर हमें दर्शन देना चाहा और हम ही मुंह फेर कर बैठे रहे। वे उनके चरणों में गिर पड़े और चरण धूल लगाने लगे। धन्य हैं आप, बोल बोल कर उनका स्वागत सत्कार किया और पछताने लगे। ये प्रसंग हमें समझाता है कि किस प्रकार घर रहकर भी प्रभु को साक्षात्कार पाया जा सकता है। यज्ञ पत्नियों को प्रभु ने घर छोड़ने के लिए आदेश नहीं दिया है। आप दर्शन कर सकते हैं लीला में, बल्कि घर में रहकर भजन करने की आज्ञा दी है। और यह जो ब्राह्मण पछता रहे हैं ना, यह हम जीव हैं जो प्रभु के दर्शन की दस्तक को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, उनसे मुंह फेर कर बैठे हैं। उनकी प्राप्ति हर जगह हर अवस्था में संभव है। चाहिए तो केवल उनके लिए प्रेम, समर्पण और बरसती हुई अनवर्त कृपा का अनुभव।
एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहा करती थी। उसके कोई नहीं था। वह गोबर के उपले बनाकर बेचती थी और उसी से अपना गुजारा चलाती थी। पर उस स्त्री की एक विशेषता थी, वह कृष्ण भक्त थी। उठते बैठते कृष्ण नाम जप किया करती थी। यहाँ तक उपले बनाते समय भी उस गांव के कुछ दुष्ट लोग उसकी भक्ति का उपवास करते और एक दिन तो उन दुष्टों ने एक रात उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगे कि अब देखें कृष्ण कैसे इनकी सहायता करते हैं। सुबह जब वो उठे तो देखते हैं कि सारे उपले किसी ने चुरा लिया। वह मनी मन हंसने लगी और अपने कान्हा को कहने लगी, पहले माखन चुराता था और मटकी फोड़ गोपियों को सताता था, अब इस बुढ़िया के उपले छुपा मुझे सताता है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। यह कह उसने अगले दिन के लिए उपले बनाना आरंभ कर दिए। दोपहर हो चली तो भूख लग गई, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। 2 गुड़ की डली थी, अतः एक अपने मुंह में डाल पानी के कुछ घूंट ले लेटने चली गई। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, अतः अपने भक्त को कष्ट होता देख वे विचलित हो जाते हैं। उनसे उस वृद्ध साधिका के कष्ट सहन नहीं हो पाए। सोचा उसकी सहायता करने से पहले उसकी परीक्षा ले लेता हूँ। अतः वे एक साधु का वेश धारण कर उसके घर पहुँच कुछ खाने को मांगने लगे। वृद्ध स्त्री को घर आए एक साधु को देख आनंद तो हुआ, पर घर में कुछ खाने को न था। यह सोच दुखी भी हुआ। उसने गुड़ की इकलौती डली बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। बाबा उस स्त्री के त्याग को देख प्रसन्न हो गए और जब वृद्ध स्त्री ने बाबा को अपना सारा वृतांत सुनाया और बाबा ने उन्हें सहायता का आश्वासन दे चले गए और गांव के सरपंच के यहाँ पहुँचे। सरपंच ने कहा, सुना है इस गांव के बाहर जो वृद्ध स्त्री रहती हैं उसके उपले किसी ने चुरा लिए हैं। मेरे पास एक सिद्धि है, यदि गांव के सभी लोग अपने उपले ले आए तो मैं अपनी सिद्धि के बल पर उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले अलग कर दूंगा। सरपंच एक भला व्यक्ति था, उसे भी वृद्ध स्त्री के उपले चोरी होने का दुख था। अतः उन्होंने साधु बाबा रूपी कृष्ण की बात तुरंत मान ली और गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब अपने घर के उपले तुरंत गांव की चौपाल पर लाकर रखे। जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी वृद्ध स्त्री के उपले अपने उपलों में मिलाकर उस ढेर में एकत्रित कर दिए। उन्हें लगा कि सब उपले तो एक जैसे होते हैं, अतः साधु बाबा कैसे पहचान पाएंगे। दुर्जनों को ईश्वर की लीला और शक्ति दोनों पर ही विश्वास नहीं होता। साधु वेशधारी कृष्ण ने सब उपलों को कान लगाकर वृद्ध स्त्री के उपले अलग कर दिए। वृद्ध स्त्री अपने उपलों को तुरंत पहचान गई और उसकी प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं था। वह अपने उपले उठा साधु बाबा को नमस्कार कर चली गई। जिन दुष्टों ने वृद्ध स्त्री के चुराए थे उन्हें यह समझ नहीं आया कि बाबा ने कान लगाकर उन उपलों को कैसे पहचाना। अतः जब बाबा गांव से कुछ दूर निकल आए तो वे दुष्ट बाबा से इसका कारण जानने पहुँचे। बाबा ने सरलता से कहा, वृद्ध स्त्री सतत ईश्वर का नाम जप करती थी और उसके नाम में इतनी अर्थता थी कि वह उपलों में भी चला गया। कान लगाकर वे यह सुन रहे थे कि किन उपलों से कृष्ण नाम का नाम निकलता है। वे जिनसे नाम कृष्ण नाम निकलता था उन्हें अलग कर दिया। यह है नाम जप का परिणाम। अतः हमें भी व्यवहार के प्रत्येक करते समय नाम जप करना चाहिए। इससे हम पर ईश्वर की कृपा होती है, वो संकट से बचाव होता है। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कैसी लगी आज की कथा कमेंट पे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।